नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि सत्शास्त्र गाथा क्रमांक 3 सौ साथे। कोई क्रिया जड़ थई रया शुष्क ज्ञान मां कोई माने मार्ग मोक्षनो करुणा उपजे जोई माने मार्ग मोक्षनो करुणा उपजे जो। गाथा नंबर 2 एमां कीधुं कि वर्तमान आ काल में मोक्ष मार्ग बहु लोप। तो भाई लोप क्यों हो गया है? तो इसका कारण का कि मोक्ष मार्ग का उद्यम करने वालों की कमी नहीं है, तो उद्यम तो कर रहे हैं, परंतु वो जो उद्यम कर रहे हैं वो भी उनका उद्यम सम्यक दिशा में नहीं। क्यों नहीं है? तो उसमें 2 कारण बताए। जितने भी धर्म के नाम से, मोक्ष मार्ग के नाम से भी उद्यम कर रहे हैं, मैक्सिमम, सब नहीं, तो उनमें से कोई क्रिया जड़ थी रहा।
और कोई शुष्क ज्ञान। लग तो ऐसा रहा है बाहर से तो कि ये धर्म धर्म ही कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है, परंतु वास्तविक मोक्ष मार्ग है उस पे नहीं चल रहे हैं। कारण क्या है कि कोई क्रिया जड़ थई रहा, कोई तो क्रिया जड़। क्रिया का मतलब होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति, और यहां पर मुख्य रूप से धर्म क्रिया लेना। तो मन वचन काय की जो धर्म प्रवृत्ति, तो वो कैसी है? क्रिया जड़। जड़ का अर्थ होता है शून्य। यहां शून्यता का अर्थ है भाव शून्य। भाव से शून्य मात्र क्रिया में ही उलझा हुआ है। एक तो ये प्रकार है। दूसरा है शुष्क ज्ञान में कोई है, वो क्रिया को छोड़ दिया, अब ज्ञान मार्ग पे आता है, अर्थात विचार मार्ग पे आता है। तो विचार तो करता है, पर विचार है वो आचरण रूप नहीं आ पाता है। ऐसा शुष्क ज्ञानी जो केवल थ्योरेटिकल विचार ही करता रहता है, सोचता रहता है दिन भर, परंतु आत्मा भीगता नहीं, आत्मा उस रूप हो नहीं पाता। तो ऐसा दूसरा प्रकार बताया। माने मार्ग मोक्ष नो, ये दोनों मोक्ष का मार्ग ही मान रहे हैं। और इसलिए क्या हो रहा है? करुणा उपजे जोई, उनको देख करके हमें करुणा उत्पन्न होती है, करुणा થાય છે। इसलिए ये शास्त्र लिखने का कारण, रचने का कारण बता रहे हैं। कोई भी शास्त्रकर्ता शास्त्र लिखने का कारण बताते हैं, तो उसमें इस मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने के लिए हम ये शास्त्र लिख रहे हैं। और उसमें अन्य कोई कारण नहीं है। जगत के जीव मोक्ष के नाम से, मोक्ष मार्ग के नाम से विपरीत मार्ग पे चल रहे हैं, तो उसको सम्यक मार्ग का बोध हो, इसके लिए हमारे अंदर करुणा जागी देख करके। तो उस करुणा से प्रेरित होकर के हम लिख रहे हैं। यश प्रसिद्धि आदि की कोई आकांक्षा हमें नहीं है कि मैं शास्त्र लिखूंगा, बहुत से लोग पढ़ेंगे, मेरी वाहवाही करेंगे, इसके लिए हम नहीं लिख रहे। और कोई सांसारिक अन्य प्रलोभन भी हमें नहीं है कि पुस्तकें छपेंगी, उससे बहुत इनकम होगी, ऐसा भी नहीं। ये तो व्यक्ति को पता चले कि सत्य क्या है, तो इसलिए करुणा से केवल लिख रहे। शास्त्रकारों के दो लक्ष्य होते हैं, कोई भी शास्त्र लिखते हैं। एक तो अपने उपयोग को ज्ञान में लगाए रखने के लिए, अपनी दृढ़ता के लिए, अपनी शुद्धि और विशुद्धि के लिए शास्त्र लिखते हैं। क्योंकि दिन भर ध्यान में तो नहीं रह सकते हैं, दिन भर भक्ति भी नहीं कर सकते हैं, कुछ तो करना ही है। तो क्या करेंगे कि भाई अच्छी बातें लिखें, लोगों को भी थोड़ा लाभ हो, तो अपने लिए लिखते हैं। और फिर दूसरा लक्ष्य उनका ऐसा भी होता है कि जगत के जीव भी उसको, उसमें से कुछ लाभ लें तो अच्छा है। जो भी भव्य जीव हैं वो लाभ लें तो अच्छा है। उपदेश सुनने आने वाले, प्रत्यक्ष लाभ लेने वाले लोग कम होते हैं। और अगर शास्त्र लिख दें तो वो वर्षों तक चलता है, और उसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत राग द्वेष भी बाधा नहीं बनते। उपदेश में तो व्यक्तिगत राग द्वेष बाधा बनते हैं,
कैसे बाधा बनते पता है? अभी कोई एक संप्रदाय विशेष के आचार्य देशना दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो सुनने कौन आएगा? उन्हीं के संप्रदाय के लोग आएंगे, दूसरे लोग सुनने के लिए नहीं आएंगे। स्वाभाविक ही दूसरे संप्रदाय वालों को आ तो एमનું ચાલે છે ભાઈ, આ એમના મહારાજ છે। तो वो जो प्ररूपणा कर रहा है उससे व्यक्तिगत द्वेष है। द्वेष का मतलब उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, इसका नाम यहां द्वेष है, समझना। उससे कोई दुश्मनी नहीं, पर सहज सब लोग नहीं पहुंच पाते। और उसी व्यक्ति ने शास्त्र लिखा है, कुछ लिख दिया, कोई भी पढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब अपने घर ले जाएंगे उसको। શું લખ્યું છે ભાઈ જોઈએ। वहां तो उनके पास जाने में अपना संप्रदाय का लज्जा, डर, समाज ये सब आ जाता है, वहां नहीं आएगा। उपमिति भप्रपंच ग्रंथ लिखा तो उन्होंने ये कारण बताया, बहुत अच्छा, कि भाई हो सकता है मेरे से किसी को कोई व्यक्तिगत द्वेष आदि हो सकता है, मेरी वाणी का प्रभाव नहीं पड़े, पर अगर मैं लिख के रखूंगा तो कोई भी व्यक्ति आकर के उसको। और उन्होंने क्या किया कि शास्त्र को लिखा और लिख करके चौराहे पर छोड़ दिया। हो सकता है वो मेरे पास भी मांगने में आए कि भाई आपने लिखा है वो, तो उसमें भी उसको लज्जा आए, शर्म आए, अच्छा कहीं व्यक्तिगत राग द्वेष हो उसको। तो उन्होंने क्या कि किसने लिखा है क्या वो भी नहीं, उन्होंने लिखा और लिख करके एक जगह छोड़ दिया और चुपके से वो दूसरी जगह जाकर के खड़े हो गए कि भाई जिसको लेना है उसको लो, कोई शर्म नहीं है इसमें। अगर वो व्यक्ति वहां खड़ा रहे ना तो भी लोग नहीं आए, यार इनके पास कैसे जाएं, हम तो इनका विरोध करते थे पहले, अब उनके पास जाकर के शास्त्र कैसे मांगे। तो उन्होंने वो भी नहीं, वो भी हट गए। अब निडर होकर के रात को अंधेरे में आकर के भले ले जाओ इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे व्यक्ति की होती है। कहीं हम दान देने आदि जाते हैं ना, तो हमने कुछ किट बनाए, कुछ पैकेट बनाए, तो जो भी स्वाभिमानी लोग होंगे ना, हम जाकर के वहाँ टेबल लगाते हैं और फिर ऐसा पहले कुछ आयोजन करते हैं, फिर इनकी तरफ से ये हो रहा है ऐसा करते हैं, फिर गरीबों को बुलाते हैं, लेने आते हैं। तो स्वाभिमानी लोग वहाँ नहीं आएंगे लेने के लिए। जो एकदम दीन प्रकार के हैं, याचक प्रकृति के हैं, वही आएंगे लेने के लिए, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति को किसी के हाथ से लेना, दान लेना स्वीकार नहीं है उनको, भिक्षा लेना। अगर उनकी सेवा करनी है तो क्या करना चाहिए अपने को? तो अपने को दान की सामग्री वहां छोड़ देनी चाहिए। अब सब अपना अपना ले जाओ, इसमें इस गांव में जितने भी हैं उतने अनुसार हमने सामग्री यहां रखी है, और अपने चले आओ वहां से। अब जिसको चाहिए तो वो व्यक्ति आएगा और ले जाएगा। आपके सामने आने में उसको लज्जा आती है, डर आता है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचती है। इसलिए कह रहे हैं कि हमको इस प्रकार की करुणा आई, और करुणा आकर के हमने ये शास्त्र लिखा। हमारे पास बोध लेने वाले आने वालों की संख्या तो बहुत कम। उस समय कृपाणु देव के पास कितने लोग होंगे? बहुत कम। परंतु ये शास्त्र हम लिखेंगे तो ये सदियों तक चलेगा। तो करुणा बुद्धि से उन्होंने ये लिखा। किसके ऊपर करुणा आई? तो दो प्रकार के धर्मी जीवों पर। धर्मी कहेंगे क्योंकि धर्म मार्ग पे चलने की इच्छा तो है। कौन से दो प्रकार के हैं? एक तो क्रियाजड़ हैं और दूसरे शुष्क ज्ञानी। जगत में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए कोई शास्त्र नहीं लिखा जा रहा है, पर धर्म मार्ग पर धर्म प्राप्त करने की अभिलाषा से कोई आया है, परंतु उसको मार्ग का मर्म पता नहीं चल रहा है। इसलिए या तो इस पार है अथवा इस पार है, दोनों अतियों पे चला गया है। कोई तो क्रिया में राच रहा है और कोई केवल मानसिक विकल्पों में ही धर्म मान रहा है।
विचारों में ही धर्म मान रहा है। तो दोनों को सम्यक रूप से उपदेश देने के लिए करुणा करके उन्होंने ये शास्त्र आगे लिख रहे। अब आगे की गाथा में ये क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञानी क्या है उसको एक एक करके वो बताते हैं। तो पहले गाथा नंबर 4 में क्रिया जड़ का स्वरूप बताते हैं। क्रिया जड़ हमने जो कहा वो कैसे है। गाथा 4। बाह्य क्रिया माराचता अंतर भेदन काय, ज्ञान मार्ग निषेधता तेह क्रिया जड़ आय। ज्ञान मार्ग निषेधता तेह क्रिया जड़ आय। बाह्य क्रिया में राचता। बाह्य क्रिया का मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति। राचता का मतलब उसमें तल्लीन है, लीन है, दूसरा कुछ भाव का पता नहीं है। अंतर भेद न काय। अंतर का मतलब अंदर, भेद का मतलब रहस्य। अंदर का मर्म, अंदर का रहस्य, अंदर का भाव पकड़ में नहीं आया है और केवल वो क्रिया में ही लीन हो रहा। पूजा करते ना अपन तो क्या बोलते हैं? ओम ह्रीम श्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। तो वो उस समय क्या भाव है वो तो पकड़ में नहीं आया है, पर उसकी दृष्टि अगर मान लो उस पानी में ही है, उस बोलने में ही है और अंदर का भाव नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। एक इस प्रकार के लोग हैं। एक्चुअली होता क्या है कि क्रिया का भाव के साथ संगम है। आपका जैसा क्रिया होगी, जैसा भाव होगा, वैसी मन वचन काय की प्रवृत्ति होती। अगर किसी के प्रति आपको अहोभाव जाग रहा है तो सहज रूप से क्या होगा? सबसे पहले तो अपना मस्तक झुकेगा, फिर अपना हाथ जुड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे और ज्यादा जागा तो बैठ करके उनको नमस्कार करेंगे, और ज्यादा भाव जागा तो पंचांग नमस्कार करेंगे, और ज्यादा भाव जागा तो साष्टांग नमस्कार करेंगे। ये अंदर के भाव के साथ बाहर के मन वचन काय की प्रवृत्ति। बहुत अधिक भगवान के प्रति भक्ति जागी तो नाच उठता है, वो बैठे बैठे ही गा लेता है, जोर जोर से गाने लगता है। ऐसा होता है क्योंकि वो अंदर है ना, सहा नहीं जा रहा है, रहा नहीं जा रहा है। किसी के गुणों के प्रति अपने को बहुत अधिक अनुराग आ गया और उसके गुणों की वहां चर्चा चल रही है तो सहज अपना भी मन भर आता है, मैं भी कुछ कहूं इनके बारे में, मुझे बहुत कहना है, अंदर भरा हुआ है। भरा हुआ है तो वो वाणी के द्वारा बाहर निकलता है, काया के द्वारा बाहर निकलता है। तो इसके साथ वो जुड़ा हुआ है मामला, परंतु अंदर भाव नहीं है और वाणी में कह रहा है, काया में एक्शन कर रहा है, तो समझना चाहिए कि वो बाहर बाहर का है। इसका अर्थ ये है कि या तो वो रूढ़ी से करता है अथवा वो दिखाने के लिए करता है। एक तो दिखाने के लिए भी होता है और एक रूढ़ी से भी होता है। रोज मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले मंदिर में जाएंगे तो क्या करना पड़ता है कि सीढ़ियों से ही नमस्कार करते हुए निस्सी निस्सी ऐसे बोलते बोलते जाते हैं। ये मंदिर के, जिन मंदिर के दर्शन करने की विधि है। ऐसा इसलिए बोलते हैं
कि मैं दर्शन करने के लिए आ रहा हूं, तो आप मुझे भगवान के दर्शन करने का मार्ग दीजिए। इसलिए ऐसा होता है। कोई हो ना, हमेशा जो प्रतिष्ठित प्रतिमाएं वगैरह जो होती है ना, तो वो देव रक्षित होती है, तो हमेशा वहाँ देव रहते हैं। तो उनसे ये अनुमति है कि हम इनके दर्शन करना चाहते हैं, आप हमको दर्शन करने दो, हमें मार्ग दो, इसलिए ये शब्द बोले जाते हैं। नहीं तो वो उनकी पूजा आराधना वगैरह वो क्या है कि अपने वैक्रिक शरीर से करते हैं, अपने को पता नहीं पड़ता, और वो कर रहे हैं और हम बीच में आकर के हम स्तोत्र बोलना चालू कर दें। उनकी भाषा, उनकी वाणी तो हमें सुनाई नहीं दे रही है, पर हमारी उनको सुनाई दे रही है। उनकी गुप्त भाषा है, गुप्त शरीर है, सब गुप्त है उनका तो, देवों का, परंतु हमारा तो उनको सुनाई दे रहा है सब। इसीलिए वो डिस्टर्ब होंगे, और वो उनके रक्षक देव हैं। मंदिर के द्वारपाल होता है तो उसको पूछ करके जाना है अपने को। इसीलिए ये 3 शब्द बोले जाते हैं, निस्सी निस्सी निस्सी। फिर जब आते हैं ना तो अस्से ही ऐसा बोलते हैं, निकलते हैं उस समय। इसका अर्थ आप अब अपना यथावत काम जो करते थे वो वापस करो, अब हम जा रहे हैं। ये सिस्टम है वहां का। और इसलिए पीठ नहीं दिखाते भगवान की, और ऐसे पीछे पीछे ही बाहर आते हैं, ऐसा बोलते हो। फिर जा करके सबसे पहले उस जो जिन मंदिर होता है पूरा, उसका प्रदक्षिणा करनी होती है। 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं, फिर जिन प्रतिमा को बैठ करके वंदन करते हैं। ये एक पूरी जिन मंदिर का दर्शन करने की अथवा भगवान के दर्शन करने की विधि है। पूरा मंदिर ही आयतन है, ऐसा नहीं कि प्रतिमा ही आयतन है। जिन चैत्य और चैत्यालय दोनों ही आयतन है, दोनों ही पूजनीय है। जैसे हमारे अंदर आत्मा है ना, तो जिस शरीर के अंदर आत्मा रहता है वो शरीर भी पूजनीय है, उस शरीर की भी पूजा होती है। ये आयतन है उसका, भगवान के रहने का घर है, इसलिए ये देवालय है हमारा शरीर। तो उसकी विधि पूर्वक पूजा अब रोज कोई करता है तो ये सब अभिप्राय तो कोई ध्यान में नहीं है, और ऐसे रूढ़ी से ही करता रहे, भाव उसके वो जागे ही नहीं, तो धीमे धीमे क्रिया रूढ़िगत हो जाती है, उसमें से वो भाव निकल जाता है। अगर इंटेंशन में भी, अभिप्राय में भी वो भाव नहीं रहा, तो वो बाह्य क्रिया कहलाती है मात्र। और इंटेंशन में अगर आपका भाव रहता है तो वो मात्र बाह्य क्रिया नहीं है। हो सकता है आपके उपयोग में अन्य विचार चल रहा है, परंतु आपके अभिप्राय में दर्शन अथवा वंदन करना है। होता है ऐसा? कैसे होता है पता है? अपने घर से यहां ही मान लो ना, कुटीर से आप अच्छे कपड़े पहन करके, शुद्धि के कपड़े पहन करके भगवान का अभिषेक करने के लिए, दर्शन करने के लिए निकले। अब वहां से लगा करके भगवान के पास आते हैं, उतने में कितने विचार बदल जाते हैं। ऐसा तो उपयोग में ऐसा हमेशा नहीं रहता है कि मैं भगवान के वहां अभिषेक करने जा रहा हूं, अभिषेक, ऐसा हमेशा स्मरण तो रहता नहीं है ना। वहां से यहां आते हैं, इतने में कोई व्यक्ति मिला तो उसको अपन जय प्रभु भी करेंगे, अथवा किसी का कुछ काम याद आ गया तो अच्छा भाई ये कर देना, ऐसा करके हो सकता है उसको वो बात भी कहेंगे। ऐसा वहां से यहां आते समय उपयोग की प्रवृत्ति, विचार तो बहुत सारे हो सकते हैं आपके, परंतु ये सब करते हुए भी आप निकल करके किसी के पास खड़े होकर बातें कर रहे हो, उस समय भी आपका अभिप्राय क्या है? कोई पूछे भाई कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। अभी तो बात कर रहा है वो, दर्शन करने तो जा ही नहीं रहा है, खड़ा है, परंतु आप क्या कर रहे हो? तो मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। मतलब उसका इंटेंशन भगवान का दर्शन करना है, उपयोग में नहीं है, अभिप्राय में है उसके। इसलिए कभी कभी अभिप्राय में, तो जो अभिप्राय में होता है उसका अपने को उस रूप फल मिलता है।
और अभिप्राय और उपयोग दोनों में है तो उसका फल और अधिक, और न अभिप्राय में है न उपयोग में है तो उसका कोई फल नहीं। यहां पर जो बाह्य क्रिया कहा है वो उसका नाम है कि न तो आपको उसका अभिप्राय में वो भाव है और न ही वो भाव आपके अभी उपयोग में विचारों में चल रहा है, दोनों में से कहीं नहीं चल रहा है, और इसलिए वो मात्र एक बाह्य क्रिया हो रही है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको कह के मम्मी जबरदस्ती लाती है कि चलो भगवान के दर्शन कराते हैं, उनको दर्शन करने का उस बच्चे को कोई न तो अभिप्राय है और न ही उसके मन में कोई ऐसा विचार है, दोनों नहीं है। और मम्मी के मन में तो है अभिप्राय में, परंतु बच्चे के मन में नहीं है, इसलिए बच्चे को उस भगवान के दर्शन का कोई लाभ नहीं। वो मात्र उसकी वहां जाएगा भी सही, और उसकी मम्मी कहेगी तो उसको वंदन भी करेगा, सब करेगा, परंतु उसको कोई ऐसा कोई अंदर भाव नहीं है कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा, मेरे को ये होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी जो अंदर भाव में भी नहीं है और वर्तमान परिणाम में भी नहीं है, अभिप्राय में भी नहीं है, इस प्रकार की क्रिया को बाह्य क्रिया कहा जाता है। वो बाह्य क्रिया है, उसको बाल क्रिया भी कहते हैं, जो समझे बिगर होती है। तो यहां कहते कि बाह्य क्रिया में राजता अंतर भेदना काय, अंदर का भाव पकड़ में नहीं है। वंदन कर रहे हैं, पर वंदन कौन करता है और जिसको वंदन किया है वो वंदनीय कौन है, दोनों के स्वरूप का पता नहीं है। जो सामने जिसको वंदन कर रहे हैं वो कौन है, उसकी क्या दशा है, उसकी क्या अवस्था है, और जो वंदन कर रहा है वो कौन है और उसकी क्या दशा है, दोनों का कोई भेद नहीं है। इसलिए जब प्रणाम करते हैं ना, तो एक जगह प्रभु श्री ने लिखा है, ब्रह्मचारी जी का ऐसे मैंने वाक्य कहीं पढ़ा था कि जब हम जिनेन्द्र वितराग देव के दर्शन करने जाते हैं तो अपना रोम रोम दर्शन करना चाहिए, रोम रोम उल्लसित हो जाना चाहिए उसको देखते ही, अहो भाव आना चाहिए, जब जब जितनी जितनी बार हम उसको देखें। अब ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब वो सामने जो प्रतिमा है ना उसमें वो वितरागता और वो सर्वज्ञता अपने को साक्षात दिखे, उसका वेदन हो, तब हो सकता है। पर हमको केवल पत्थर की पाषाण की प्रतिमा दिखे तो वो अहोभाव नहीं आ सकता। इसलिए उसमें आरोपित जो कर रखा है उस भाव को समझने का प्रयत्न करें, उस भाव को उस प्रतिमा में देखने का प्रयत्न करें, तब जाकर के हमको सामने वाला जो वंदनीय है ना उसका स्वरूप ध्यान में आ जाए, और तब उसके सामने जाएंगे तो अपना व्यवहार का विनय भी बहुत अधिक प्रकट होगा। अभी अपन कल्पना करें कि यहां साक्षात समोह शरण लगा हुआ है, भगवान विराजमान है, तो किसी की हिम्मत होगी यहां सोने की? नींद आ सकती है किसी को? नहीं आ सकती। किसी की भी हिम्मत होगी कुर्सी के ऊपर बैठे और पैर लंबे करके बैठे? हो सकती है हिम्मत? हिम्मत नहीं हो सकती। 3 लोग के नाथ बैठे हैं आपके, और किसी की भी हिम्मत होगी कि पीठ पीछे करके भगवान की पीठ दिखा करके जाए? किसी की भी हिम्मत होगी कि भगवान को वंदन किए बगैर कुर्सी पे आके बैठ जाए? चित्त कहीं नहीं जाएगा। जो परम विनय है वो परम विनय प्रकट होगा यहां पर, उसकी हर वस्तु हर चीज प्रकट होगी यहां पर, परंतु अभी लगता नहीं है कि ये साक्षात भगवान है, समोह शरण में है, इसीलिए वो सामान्यपना है, इसलिए परम विनय प्रकटता नहीं है। और जिसको ऐसा साक्षात लगता है उसका जब वो मंदिर में प्रवेश करता है
तो उसका वो विनय प्रकट होता है। अथवा तो किसी संत पुरुष के दर्शन करने जाता है तो उनको साक्षात लगता है कि इनके अंदर भगवान प्रकट हुए, ये भगवान ही है। उनके नाक नक्श नहीं दिख रहे हैं, वो कौन से कलर के हैं, कि सफेद हैं कि काले हैं कि सांवले हैं, कि सिर पे बाल हैं कि नहीं, कि कौन से वस्त्र पहन रखे हैं, कि वो सब नहीं दिख रहा है। अथवा तो वस्त्र पहने कि नहीं है, कि वो सब कुछ नहीं दिख रहा है। उनके अंदर वीतरागता, शांति और बहुत से गुण गुण के भंडार है, दिखता है। तो सहज रूप से विनय प्रकट होता है, झुक जाता है, शरीर भी झुकता है, मस्तक भी झुकता है, बैठ जाएंगे। पर जिस समय ऐसा नहीं होता है उस समय भाव नहीं होता, उस समय केवल ऐसा ही होता बस। और ज्यादा भाव आ जाए उस समय फिर ऐसे नमस्कार करने की इच्छा होती है। तो ये नमस्कार आदि बाह्य की क्रिया है, वो अंदर के भावों को बताती है। अंदर का भाव हो तो बाहर की क्रिया होगी ही होगी, परंतु बाहर की क्रिया है तो अंदर का भाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम भगवान मंदिर से, मंदिर बीच में पड़ता है, तो आते जाते रहते हैं, दिन में कितनी बार आते जाते रहते हैं। तो अपने को क्या ऐसा एहसास होता है कि हम जब क्रॉस करते हैं भगवान को तो उनको सिर झुका के जाना चाहिए। 100 बार अगर क्रॉस करें ना हम, 100 बार, तो भी उनके सामने जाकर के सिर झुका करके जाना चाहिए। ये इनका विनय है। और अगर हमको ऐसा एहसास नहीं होता है कि ये मैं भगवान के दरवाजे में, उसकी सीमा में आया हूं और मुझे उनको झुका के जाना चाहिए, तो इसका अर्थ ये है कि हमारी अंतर्भेद जागृति नहीं, भूल गए। हम अपने काम करने में, अपनी क्रिया में, अपने शरीर में अथवा अपने भावों में, अपने विचारों में इतने खोए खोए हैं कि भगवान को भी भूल चुके। ये सब व्यवहार विनय होता है। और जब तक व्यवहार विनय नहीं आता है तो फिर परमार्थ विनय आता नहीं है, रूखी सुखी क्रियाएं होने लगती। तो बाह्य क्रिया में राचता अंतर्भेद न काई, ज्ञान मार्ग निषेधता। ज्ञान मार्ग का निषेध कर। क्या आप ये रोज पुस्तकें पढ़ते रहते हो? नहीं, क्या आत्मा परमात्मा ने क्या न अच्छे ठाठ से पूजा करो, भक्ति करो, नाचो कूदो, बस इसी से मोक्ष मिल जाएगा। ये ज्ञान क्या है? विचारों से कोई थोड़ी मोक्ष मिल जाता है, ऐसे विचार करने से होगा। उसको ज्ञान का स्वरूप ही पता नहीं, विचार करने को ज्ञान मानता है। विचार ज्ञान नहीं है, विचार तो विकल्प, ज्ञान के विकल्प है। ज्ञान तो भाव है। ऐसे भाव रूप ज्ञान का समझ ही नहीं है, इसलिए तरंगे आ रही है उसी को ज्ञान मान रहा है, और वो कह रहा है कि वो तो बंधन रूप है। तो भाई ऐसा आत्मा ज्ञान स्वभावी है और आप उसी का निषेध कर, ज्ञान के मार्ग का ही निषेध कर रहे हो। तो बाह्य क्रिया वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं। तमें आप प्रवचन में क्या कहोगे? ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहोगे ना, भगवान की भक्ति करो, वो तो कर ही रहे हैं। प्रवचन में क्या कहोगे आप? ज्यादा इतना ही कहोगे कि अपने को देव शास्त्र गुरु की भक्ति करनी चाहिए, वो तो हम कर ही रहे हैं। आप कह रहे हो, हम तो आचरण कर रहे हैं उसका। इसलिए उसको सत्संग की आवश्यकता नहीं लगती, स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं लगती, हमने सब समझ लिया। परंतु उसने सब समझा नहीं। एक कोई साधक थे, नए नए जुड़े थे, तो उनको मैं कुछ प्रश्न बना के भेजे।
मैंने कहा प्रश्नों का समाधान लिख करके देना। तो उन्होंने प्रश्नों का समाधान, व्यक्तित्व का पता चले ना, मैं ऐसा करता हूँ। कोई नया नया जुड़ता है ना, तो उसकी गहराई का माप लेने के लिए थोड़े बहुत प्रश्न बना करके उसको देता हूँ, फिर कहता है इसका उत्तर लिख करके आप मुझे भेजना। तो सामने वाले की गहराई पता चलती है, तो फिर उसके अनुसार अपन उसका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, उसका व्यक्तित्व का पता चलता है। तो उन्होंने वो प्रश्न पढ़े पर उत्तर नहीं लिखा। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, बात होती पर उत्तर लिखता नहीं हूं। मैंने कहा आप क्यों नहीं लिख रहे हो? तो उत्तर लिख के क्या करना है, सबका अर्थ यही है कि भगवान की आराधना करो। उनका जवाब तो बहुत ठीक था, गलत नहीं था, कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर का अर्थ यही है कि भगवान की आराधना करो। और वो तो आराधना तो हम कर रहे हैं, हमने आराधना चालू कर दी, तो आराधना का प्रकार भी उसको पता नहीं। थोड़ी बहुत पूजा अर्चना कर लेते हैं, आरती उतार लेते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं, और आधा घंटा कुछ कर लिया तो भाई हम भगवान की आराधना कर, फिर अपना काम करो। 23.5 घंटे कर्म योग और आधा घंटा केवल भक्ति योग है बस। तो ऐसा नहीं है, आधा घंटा जो भक्ति योग है वो 23.5 घंटे कर्म योग को भक्ति योग में बदलने के लिए है, कि वो 23.5 घंटे भी भक्ति पूर्ण जाए, इसलिए हो कि कर्म में भी भक्ति योग आ जाए। परंतु उसको ऐसा है कि मुझे समझ में आ गया बस। तो जो केवल बाह्य क्रियावादी होते हैं वो, उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमको समझ में सब आ गया है, बस अब हमको करना है, और उस करने में, हाथ पैर हिलाने में, योगों की क्रिया में मोक्ष मार्ग है, ऐसा एहसास, ऐसी अनुभूति, ऐसी मान्यता इनको होती। अब ज्यादा से ज्यादा धर्म के बारे में करो तो आप और ज्यादा बताओ क्या करो, चलो महाव्रत ले लें, महाव्रत ले लेता है। अणुव्रत से आप संतुष्ट नहीं हो रहे, आप कहाँ घर गृहस्थी में बस पड़े हुए हो, ऐसा कोई कहे तो कि चलो आप ऐसा कहते हो तो हम महाव्रत ले लेते, महाव्रत ले लेता है, वो भी पालता है। परंतु दूसरे जीवों की रक्षा करने, उसको वो धर्म मानता है। झूठ नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना? किसी को कष्ट होता है इसलिए झूठ नहीं बोलना। चोरी नहीं करना, किस लिए चोरी नहीं करना? दूसरे को कष्ट होता है इसलिए चोरी नहीं करना। कुशील का सेवन नहीं करना, क्यों सेवन नहीं करना? क्योंकि दूसरे को कष्ट होता है इसलिए नहीं करना। ज्यादा परिग्रह नहीं रखना, क्यों नहीं रखना? कि दूसरों को पीड़ा होती है, आरंभ परिग्रह से हिंसा, इसलिए नहीं करना। अब वो सारा अभिगम, सारा का सारा पर के सापेक्ष चल रहा है। अर्थात वो केवल महाव्रत भी पाल रहा है तो केवल दूसरों के लिए पाल रहा है, अपने लिए नहीं। इसलिए उसको अंतर्भेद नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं। और इसलिए मन वचन काय को सुधारने में ही दिन चला जाता है। तो दूसरों की रक्षा करना, इसका नाम अहिंसा है क्या? अहिंसा किसे कहते? दूसरों की रक्षा करना, उसका नाम अहिंसा है नहीं। अहिंसा का अर्थ होता है कि मारो, किसी भी चैतन्य को दुखाओ मत, मारो मत। अब आत्मा किससे मरता है बताओ? आत्मा हमेशा विकारों से, राग द्वेष से मरता है। आत्मा को कोई मार सकता है ना इस संसार में, आत्मा अजर अमर है, परंतु फिर भी मारने का अर्थ है उसको लहूलुहान कर देना, उसके स्वभाव को अवरुद्ध कर देना, इसी का नाम तो मारना है ना।
किसी का गला घोट देना, ऐसा कहते हैं किसी का गला घोट दिया है। गला कैसे घोटते हैं? अवरुद्ध कर दिया उसकी श्वास को। तो हम जब राग द्वेष आदि करते हैं तो हम आत्मा को मार रहे हैं, अवरुद्ध कर रहे हैं उसको। तो ऐसा राग द्वेष करेंगे वो हिंसा है, और राग द्वेष नहीं करना वो अहिंसा है। अब यहां तो उसने क्या मान रखा है कि मैं किसी जीव को सताता नहीं हूं इसलिए मैं अहिंसक हूं, और अंदर तो बहुत सारे राग द्वेष पड़े हुए। अहिंसा क्यों, महाव्रत में अहिंसा का पालन क्यों होता है पता है? इसमें ऐसा अभिप्राय नहीं होता है कि दूसरा जीव बच जाए, उसमें अभिप्राय ऐसा होता है कि मेरा प्रमाद नहीं हो। तो वो व्यक्ति अपने प्रमाद से बचने के लिए किसी को भी कष्ट नहीं हो ऐसी क्रिया करता है कि मेरी मन वचन काया की प्रवृत्ति से जगत का कोई भी जीव कष्ट नहीं पाए। अगर वो कष्ट पाता है तो इसमें मेरा प्रमाद है। पांच प्रकार के अथवा 15 प्रकार के प्रमाद है ना, इसमें वो मेरा प्रमाद है। और प्रमाद एक बहुत बड़ा विकार भाव है। उस अपने विकार भाव से बचने के लिए, अजागृति से बचने के लिए वो जागृत रहता है, और स्वरूप का लक्ष्य करते हुए मन वचन काया की क्रिया भी ऐसी करता है कि जिससे किसी को भी कष्ट नहीं हो। तो अहिंसा, हिंसा में तो ये प्रमाद परिणति है, वो मूल है। अब इस प्रकार का अंतर्भेद नहीं है। और ऐसा है कि देखो मैंने कितने जीवों को बचा लिया। आप कौन होते हो बचाने वाले? जीव मरता है तो अपने आयुष्य कर्म के क्षय होने से मरता है, और जीव जीवित है तो अपने आयुष्य कर्म के रहने से जीवित है। आपके चलने फिरने उठने बैठने से न जीव मरता है न जीव जीता है। पर हमें तो अपने उठने बैठने इत्यादि के चलने से अपने स्वरूप की अजागृति नहीं रहे, इसके लिए करना है। सामने देख के इसलिए चलना है कि मेरा प्रमाद नहीं हो। उस जीव को तो जीना हो तो जिएगा और मरना हो तो मरेगा। इस प्रकार का अकर्ता भाव से होता, इसका नाम अंतर्भेद है। अंतर्भेद का ना वो अंतर्भेद कहलाता। तो ऐसा अंतर्भेद नहीं हो, केवल बाह्य क्रिया में राचता, और ज्ञान मार्ग का वो निषेध करता है। ऐसा तेह क्रिया जड़ आए, इसी का नाम क्रिया जड़ कहा। मन वचन काय को ही आत्मा मान रहा, उसकी प्रवृत्ति को ही आत्मा मान रहा, अपने को तो आत्मा मान ही। एक तरफ तो गुस्सा कर रहा है और एक तरफ क्रिया बहुत अच्छी सुधार रहा है। पानी को 4-4 बार छानेगा, पर गुस्सा तो जा ही नहीं रहा उसका। और अगर कोई पानी नहीं छानता है तो उसके ऊपर और गुस्सा करेगा। तो आपने क्रिया तो बहुत अच्छी सुधारी, जितनी क्रिया सुधारी उतना आपको नमस्कार ही है, परंतु उसके साथ साथ आप अपनी परिणति तो सुधारो, अंदर की परिणति तो सुधारो। हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। दूसरा कोई नहीं कर रहा है तो काहे को कषाय करना। उसको जितना समझ में आए, उसकी जितनी श्रद्धा है उतना करता है। हाँ, उसको जागृत करना, भाई ऐसा इस प्रकार से ऐसा करना चाहिए, इस जगह चलना चाहिए, इस जगह नहीं चलना चाहिए, ऐसा अपने साथ में तो करना। कहीं जाए अपन किसी के साथ, कोई घास बहुत अच्छी लगती है, हरी हरी घास में चलना फिरना बैठना बहुत अच्छा लगता है। अब किसी को मजा आता है, करता है, अपने उसको कहना जरूर, देखो भाई घास, हरी घास पे नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? कि वो भी एक जीव है और वो जीव दबता है, और उसको कष्ट होता है। आपको जैसे आपके ऊपर कोई बैठ जाता है ना, पैर रखता है तो कैसा कष्ट होता है, वैसे उसको कष्ट होता है। उसके मान का भी मर्दन होता है।
मान मर्दन। अपन रास्ते में जा रहे हैं और ये एकेंद्रीय आदि जीव हैं, फूल का आया, कोई भी आया कोई, और उसके ऊपर हमने थूक दिया, तो उसको कैसा लगेगा? ऐसा थोड़ी है कि उसका ज्ञान उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, इन सब चीजों को जान नहीं पा रहा है, जान पा रहा है, उसकी एक इंद्रिय में बहुत सेंसेशन है। आप थूकते हो तो आपकी थूकने के भाव उसको पता पड़ रहे हैं, और आप उसको प्रेम से सहला रहे हो तो वो भाव भी उसको पता पड़ रहे हैं। जब आप उसके ऊपर थूकते हो तो उसके मान का मर्दन होता है, उसका भी अपना स्वाभिमान है ना, उसका भी अपना मान है। बेचारा अब कुछ कर नहीं सकता है, घर का नौकर है, उसको आप किसी भी काणान बाणान कैसे भी नाम से कहो, तू से बुलाओ, अब बेचारा नौकर है, विवश है, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पाएगा आपको, परंतु उसके भी स्वाभिमान को तो चोट लगती ही रहती है कि ऐसा मैंने कौन से कर्म किए होंगे, तो ऐसे रोज के रोज हमारे मालिक की सुननी पड़ती है मेरे को। ऐसे इन एकेंद्रीय आदि जीवों का भी जब हम इस प्रकार से करते हैं, आप जब उसके ऊपर पैर रख रहे हो तो उसके मान का भी मर्दन हो रहा है और बेचारा शरीर भी दब रहा है, दोनों दब रहे। तो उसको समझाना कि भाई देखो अपने जैसा है, ये ठीक नहीं है। परंतु अब कोई बच्चे खेल रहे हैं अथवा कोई ऐसा कर रहा है तो आप गुस्सा कर रहे हो बहुत, उनको समझ, नरक में जाएंगे ये सब जीव, घास के ऊपर चल रहे हैं ना, इसलिए सब नरक में जाएंगे, तो ये कषाय ये मत करो आप। उनको अभी इतनी समझ नहीं है, अथवा समझ है तो भी अंदर से अभी इतना करुणा भाव पैदा नहीं हुआ है, इसलिए वो ऐसा, जब इसका करुणा भाव बहुत अधिक होगा ना, तब अपने आप उसको किसी भी प्रकार का कष्ट देने की इच्छा होगी ही नहीं। पर उसकी आत्मा जितनी विशुद्धि को पाएगी, जितना ज्ञान उसको चढ़ेगा, उतना उतना उसका करुणा भाव अहिंसा भाव जागेगा, उतनी उतनी वो जागृति रखेगा। ये तो चढ़ता चढ़ता है ऊपर। श्रावक होता है ना, इसके भी जैसे पहली प्रतिमा तो दर्शन प्रतिमा, फिर दूसरी प्रतिमा तो व्रत प्रतिमा, फिर तीसरी प्रतिमा तो सामायिक प्रतिमा, फिर चौथी प्रतिमा तो ये अलग अलग, फिर सचित्त का त्याग करता है। ये इसका हृदय कोमल होता जाता है, जैसे जैसे कोमल होता जाता है वैसे वैसे वो अहिंसा गुण बढ़ता जाता है। अभी उसका हृदय कोमल हुआ ही नहीं है, उसको तो बहुत घूमने फिरने में, मजा लेने में, बाग बगीचों में उसको बहुत इंटरेस्ट है, और आप ऐसा उपदेश उसके ऊपर झाड़ रहे हो कि तुमको यहाँ नहीं चलना चाहिए, वहां नहीं चलना चाहिए, वो आपसे दूर हो जाएगा, आपके साथ ही नहीं आएगा फिर तक। इसलिए उसको प्रेम से समझाना, और समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको अगर ऐसा योग्य नहीं लगता है, पर आपके कारण से हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको इच्छा तो आप करो, पर हम आपके साथ चलेंगे। तो अपने धर्म केवल अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। तो ऐसा बाह्य क्रियाओं में राज करके नहीं रहे, अंदर का भेद, अंदर का वितराग भाव को बनाए रखते हुए, लक्ष्य रखते हुए सारी क्रियाएं करें, और क्रिया को छोड़ना भी नहीं। कोई ऐसा सुनता है तो क्रिया छोड़ देता, क्या तो हमारे तो बाहर में मन जाए ने એટલે क्रिया જ नहीं करवो, तो शू करवो? ध्यान में बेसी जाओ तो अधिक कर्म बांधोगे आप, क्योंकि नीचे की भूमिका में योग के साथ उपयोग होता है तो कषाय सहज मंद होती है, और आपके अभिप्राय में वासनाएं तो खूब चल रही हैं, और आपने योग छोड़ दिया तो बैठे बैठे बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। इसलिए जैसे अपन पूजा करते हैं ना, तो जो विथ एक्शन से करता है उसके तो भाव बहुत उल्लासित होते हैं, और जो ध्यान में बैठा है ना उसके अन्य अन्य विचार ही आते हैं, उसके अन्य अन्य ही संकल्प जाएगा। एक बार में वो पूजा करते करते कहीं पहुंच जाता है, वो तो अलग अलग जगह पहुंच जाता है वो तो। और यहां तो उसके हाथ भी चल रहे हैं, आंख भी चल रही है, और उसके साथ उसके भाव भी चल रहे हैं, एक्शन भी चल रहा है सारा, तो उसकी कषाय सहज मंद होती है। इसलिए बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं,
कोई ध्यान में बैठा है तो सर्वथा वो ध्यान में बैठा है इसलिए बहुत अंतर्मुख है, ऐसा ही नहीं है। वो जड़ भी हो जाता है कभी कभी, उपयोग से जो क्रिया चलती है उससे बाहर चला जाता है, भक्ति से बाहर हो जाता है, पूजा से बाहर हो जाता है, स्वाध्याय से बाहर हो जाता है, अपनी मन मर्जी के अनुसार वो चलता है, उसके साथ जुड़ नहीं पाता। इसलिए योग कहा कि आप योग के साथ नीचे की भूमिका में उपयोग को लगाओ। फिर जैसे जैसे आपकी भूमिका बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप बिना योग के आप अपने उपयोग को स्वरूपानुसंधान में लगा सकते हैं। ऊपर ऊपर की भूमिका में ऐसा होता है, क्रिया कम होती जाती है। इसलिए मुनि के लिए नहीं है सारी चीजें, इसलिए श्रावक के लिए सारी चीजें। तो ऐसा सम्यक रूप से समझ करके अपने को सब क्रियाएं कर। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे ध्यान, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज, हो प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपालु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद ओ 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओ शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।